हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इकाई 4 करने वाले हैं, सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविता। ठीक है, आपको पता होगा हम BHDE 144 जो बुक है आपकी छायावाद, ठीक है, इसको कर रहे हैं। अभी तक हम इसकी 3 इकाई कर चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से भी पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो अब हम इनका जो परिचय है वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रकृति प्रिय कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कवि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर एवं विचित्र वर्णन किया है। सामान्यतः उनके काव्य में प्रकृति के भयानक रूप का चित्रण नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ठीक है, उनका जो आकर्षण है वो प्रकृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए उनकी जो कविताएं हैं अधिकतर वो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के ही ऊपर बनी हुई हैं, लिखी गई कविताएं हैं। ठीक है, आपको उनकी हर एक कविता में प्रकृति का वर्णन देखने को मिलेगा बहुत सी कविताओं के अंदर। और इनकी कविताओं के अंदर हमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर और विचित्र वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अच्छा और सुंदर देखने को मिलता है। इसलिए प्रकृति का कभी भी हमें इनकी कविताओं में भयानक रूप नहीं देखने को मिलता है। इन्होंने कभी भी प्रकृति का भयानक रूप चित्रण नहीं किया है कविताओं में। ठीक है, तो युग की अगर हम बात करें तो पंत जी जो हैं वो छायावादी युग के कवि हैं, प्रमुख कवि अगर हम कहें तो। ठीक है, प्रमुख कवि के अंदर 4 कवि ही आते हैं हमारे, प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अब हम इनकी कुछ रचनाओं को देखेंगे। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। काव्य के अंदर इन्होंने वीणा, पल्लव, लोककायतन, चिदंबरा आदि जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं वो लिखे हैं। ठीक है, इनकी अगर हम भाषा शैली की बात करें तो पंत जी जो है वो खड़ी बोली के कवि हैं। भाषा में ये तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक, और छायावाद युग के जितने भी कवि हैं उन सभी की जो भाषा शैली की अगर हम बात करें तो उन्होंने खड़ी बोली के ही कवि वो सभी कहलाए जाते हैं। सभी ने खड़ी बोली में अपना काव्य लिखा है। ठीक, अब हम इनके काव्य की विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, काव्य की विशेषताएं कहो या काव्य की प्रवृत्ति दोनों सेम ही है। ठीक है, आपके एग्जाम में काव्य की प्रवृत्ति भी पूछ सकते हैं और काव्य की विशेषताएं भी। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट वाइज लिखा है। पहला है आपका प्रकृति प्रिय। ठीक है, तो पंत जी मूलतः प्रकृति प्रिय कवि हैं। प्रकृति के प्रति आकर्षण उनके हृदय में सदा विद्यमान है। प्रकृति के प्रति कवि का इतना ज़्यादा लगाव है कि वे नारी सौंदर्य की भी अवहेलना कर देते हैं। ठीक है, तो जो पंत जी हैं मैंने आपको बताया कि वो प्रकृति प्रिय कवि हैं। ठीक है, उनको प्रकृति इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा लगाव है उनका प्रकृति के प्रति कि वो नारी सौंदर्य को भी नकार देते हैं कि नारी सौंदर्य कुछ भी नहीं है प्रकृति के आगे, उनका मानना ऐसा है। ठीक है, तो वो नारी सौंदर्य की भी अवहेलना कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्ति दी गई हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई हैं, तो वो आप खुद से पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम में भी आप इस तरह से कोटेशन ज़रूर डालना अपने पेपर में। जब आप आंसर लिखेंगे तब वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। ठीक है, आप अगर एक विशेषता लिख रहे हो उसी से संबंधित आप एक कोटेशन ज़रूर डालें। ठीक है, दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो दूसरी विशेषता है मानव श्रेष्ठता। ठीक है, तो पंत जी ने प्रकृति के प्रांगण में ही क्रीड़ाएं नहीं की, अपितु उन्होंने मानव के महत्व को भी समझा है। पंत जी मानव की श्रेष्ठता के बारे में कहते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ठीक है, तीसरी विशेषता है इनकी राष्ट्र प्रेम की भावना।
ठीक है। पंत जी के काव्य में प्रकृति सौंदर्य और युग चेतना के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी विद्यमान है। कवि को अपने देश से स्वाभाविक प्रेम है। ठीक है, तो जो पंत जी हैं उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य तो देखने को मिलता ही है, साथ में युग चेतना के भी वो काम करते हैं अपने काव्य के द्वारा, और साथ ही साथ में राष्ट्र प्रेम की भावना भी उसमें उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। ठीक है, जिससे ये होता है कि कवि को अपने देश से स्वाभाविक प्रेम है। ठीक है, तभी वो अपने काव्य के अंदर राष्ट्र प्रेम की भी बात करता है। ठीक, अगली विशेषता है हमारी सुधारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, पंत जी के काव्य में केवल राष्ट्र प्रेम की भावना ही नहीं है, द्विवेदी युगीन उपदेशात्मक प्रवृत्ति से प्रभावित सुधारात्मक दृष्टिकोण भी विद्यमान है। वे जाति पाति के बंधनों को तोड़कर पारस्परिक प्रेम और सद्भावना को जगाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 लाइनें हैं। जाति पाति की कड़ियाँ टूटे, द्रोह मोह मर्सर छूटे, जीवन के वन निर्झर फूटे, वैभव बने पराभव। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद कर लेना। नीचे एक पॉइंट है, चिदम्बरा नामक जो काव्य रचना है इनका, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, बस यहाँ पर जो है हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में ही आपको ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपके इस यूनिट के अंदर क्या क्या आपको बताया है। ठीक है, परिचय दिया गया है, काव्य की विशेषताएं, इसी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो या तो कवि का परिचय पूछेगा या फिर काव्य की विशेषताएं पूछेगा। ठीक है, तो आप इन्हीं पॉइंट को याद करके अपने एग्ज़ाम में आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप खुद से भी कुछ लिख सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है, जो आपने पढ़ा हो एक्स्ट्रा, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और ये जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी के भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे इससे पहले वाली यूनिट के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।